डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे एवीएल ट्री, इसका थ्योरी और इस पे किस तरह का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो हम लोग देखेंगे। ये जो क्लास होगा वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो भी सीयूईटी, पीजी, एमसीए, एमटेक एंट्रेंस एग्जाम या फिर एसटीईटी, बीपीएससी या फिर जितने भी टीजीटी, पीजीटी, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड एग्जाम होते हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो पिछले क्लास में देखे थे वो ट्री के टाइप में देखे थे हम लोग, बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो देखेंगे उसमें है एवीएल ट्री। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एवीएल ट्री। तो एवीएल ट्री जो होता है वो 3 तरह के प्रॉपर्टी को यूज करके बनाया जाता है। एवीएल ट्री को समझे तो एवीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो 3 साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे? एक थे जो एडेंसन थे, वी से वेलेंस्की थे और एल से लैंडिस थे। तो ये तीनों साइंटिस्ट मिल करके एक ऐसा ट्री बनाए जो सर्चिंग अगर हम वहां पे करें तो बहुत ही इफिशियंट हो, उसका जो हाइट है वो भी हमारा बैलेंस्ड रहे और साथ ही साथ वो बाइनरी ट्री भी रहे। ट्री जो होना चाहिए वो बाइनरी ट्री हो, साथ ही साथ वो सर्चिंग प्रॉपर्टी को भी फॉलो करे। इसके बाद हाइट को बैलेंस रखें। हाइट को किस तरह से बैलेंस रखना है उसी चीज को हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पहले जो दो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, जो बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी और सर्चिंग प्रॉपर्टी, हम पहले देख चुके हैं बाइनरी सर्च ट्री में। तो यहाँ पे नया चीज जो ऐड हुआ है इस ट्री में वो है हाइट बैलेंस ट्री। तो हाइट बैलेंस किस तरह से ट्री का होता है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके डेफिनेशन से हम लोग चले तो डेफिनेशन में है कि टू ओवरकम द अस्क्यूनेस प्रॉब्लम इन बीएसटी द कॉन्सेप्ट ऑफ एवियल ट्री और हाइट बैलेंस ट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस। मींस एवियल ट्री को हाइट बैलेंस ट्री भी कहते हैं और ये तभी आया जब हम बीएसटी पढ़ रहे थे। तो बीएसटी में हो रहा था कि उसमें बाइनरी सर्च ट्री तो फॉलो हो रहा था, मींस उसमें सर्चिंग प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो रहा था बाइनरी ट्री को यूज करते हुए, बट उसमें अस्क्यूनेस का प्रॉब्लम आ रहा था। अस्क्यूनेस कहने का मतलब कि अगर कोई भी हम ट्री बनाते हैं तो हो सकता है कि जो यहाँ पे नोड हो, मीन्स यहाँ पे नोड अगर हम 50 लिखे और इसके बाद जो भी नोड आए वो इससे छोटा ही आते जाए, छोटा ही आते जाए, छोटा ही आते जाए, तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में ही होते जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो हाइट होगा वो काफी बड़ा हो जाएगा। इसमें सर्चिंग को भी अगर करेंगे तो ज्यादा लेवल पे हमें जाना पड़ेगा। तो ये सब को हटाने के लिए एवीएल ट्री का फॉर्म किया गया। ट्यूनेस प्रॉब्लम कहने का मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे 50 है और इससे छोटा 45 है और इससे छोटा 35 है। तो इसको हम अस्क्यूनेस के द्वारा अगर अस्क्यूनेस इसमें यूज कर दें तो इसको हम दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि हम रूट नोड को 45 बना लें और राइट साइड में 50 को रख लें और लेफ्ट साइड में 35 को रख लें। तो ये भी एक बीएसटी है, यानी बाइनरी सर्च ट्री है, जिसमें रूट नोड जो है वो बड़ा है लेफ्ट वाले नोड से, यानी इस रूट नोड के लेफ्ट साइड में जो भी नोड है वो छोटा है 35 है और राइट वाला है जो बड़ा है, और यही चीज बीएसटी में बोलता है। जबकि यहाँ पे भी जो दिया गया था, जो ए मैंने एग्जांपल जो बनाया ये भी बीएसटी है, लेकिन इसमें देखिए कि लेवल ज्यादा हो गया। मींस 3 लेवल पे इसमें बन रहा है, इसमें 2 ही लेवल पे बन रहा है बीएसटी। यहाँ पे अगर हम 35 को सर्च करना चाहें तो हम यहाँ पे पहले 50 में चेक करेंगे, फिर 45 में, तब हमें मिलेगा 35। मीन्स 3 टाइम में हमारा मिला क्या? 35। लेकिन अगर हम इस ट्री में सर्च करें तो 35 है, सो सेकंड टाइम में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अस्क्यूनस को लगा करके, अस्क्यूनेस मतलब कि ट्री को घुमाना, अस्क्यू मतलब होता है घुमाना। तो ट्री को अगर हम घुमा करके बनाएं तो हम जो उसका लेवल है उसको कम कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं, और वो भी बीएसटी कहलाएगा। और उसे हम सर्च जब करेंगे तो हमारा टाइम है सो बहुत कम लगेगा। तो टाइम को कम करने के लिए एवीएल ट्री आया। और यहाँ पे जो हम अस्क्यूनेस कर रहे हैं, तो अस्क्यूनेस का जो प्रॉब्लम था बीएसटी में हम नहीं कर सकते हैं अस्क्यूनेस, और यहाँ पे एवीएल ट्री में अस्क्यूनेस कर सकते हैं। तो अस्क्यूनेस क्या है कि किसी भी ट्री को अगर उसमें ज्यादा लेवल है और उसे अस्क्यू करके, मीन्स अस्क्यूनेस
को लगा करके उसका जो लेवल है तो कम किया जा सकता है, तो उसको कहेंगे अस्क्यूनेस। और यही चीज प्रॉब्लम था कहाँ पे, बीएसटी में। बीएसटी में अस्क्यूनेस हम नहीं कर सकते और एवीएल ट्री में अस्क्यूनेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइट बैलेंसिंग। विद द हेल्प ऑफ हाइट बैलेंसिंग। तो हाइट बैलेंसिंग किस तरह से करेंगे वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, एवीएल ट्री कैन डिफाइंड एज हाइट बैलेंस। हाइट बैलेंस के से भी ये डिफाइंड किया जाता है। बाइनरी सर्च ट्री in which each node is associated with a balance factor which is calculated by subtracting height of its right subtree from that its left subtree। यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसमें जो भी हम हाइट बैलेंस्ड निकालते हैं वो बाइनरी ट्री में जो भी हमारे पास राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री होता है उसे हम घटा करके जो निकालते हैं वो जो वैल्यू आता है उसे हम बोलते हैं बैलेंस फैक्टर। तो एवीएल ट्री में हाइट बैलेंस्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बैलेंस फैक्टर। द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड, हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर जो होगा वो या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा, इसी तीन में से होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता है। यानी -1 to 1 तक हो सकता है। -1 to 1 कहने का मतलब -1 या 0 या 1, यही तीन हो सकता है। तो इसे निकालते कैसे हैं? इसे निकालने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबट्रैक्ट आपको करना है उसके हाइट को राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री से, तो आपका यहाँ पे बैलेंस फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है ट्री का, यहाँ पे हम चेक करते हैं और देखते हैं कि यह जो ट्री है वो एवीएल ट्री है या नहीं। उसमें सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो बाइनरी ट्री है या नहीं। यहाँ पे चेक कीजिए बाइनरी ट्री है कि नहीं, यानी हर एक नोड के पास 2 से ज्यादा नोड यानी उसका लीफ यानी उसका चिल्ड्रेन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए के पास 2 चिल्ड्रेन, बी के पास भी 2 चिल्ड्रेन, सी के पास भी 2 चिल्ड्रेन, डी के पास कोई चिल्ड्रेन नहीं, ई के पास कोई चिल्ड्रेन नहीं, एफ के पास भी कोई चिल्ड्रेन नहीं और जी के पास भी कोई चिल्ड्रेन नहीं। तो 2 से कम होना चाहिए, 2 हो जाए या 1 हो जाए या 0 हो जाए, तो वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है बाइनरी ट्री। नेक्स्ट सर्चिंग प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे वेरिएबल लिखा गया है इसलिए यहाँ पे सर्चिंग प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। सर्चिंग प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई होता है, जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू नोड में रहे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जहां भी नोड में रहेगा वहां पे सर्चिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। और वहां पे देखते हैं कि जो रूट नोड होता है उससे लेफ्ट सब ट्री छोटा होता है और रूट नोड के राइट वाला सब ट्री बड़ा होता है। सेम एज अगले वाले जब नोड को देखते हैं तो उसके लेफ्ट वाले नोड छोटा होता है और राइट वाला नोड बड़ा होता है। वो सर्चिंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराता है। नेक्स्ट यहाँ पे है हाइट बैलेंसिंग। तो हाइट बैलेंसिंग किस तरह से निकालते हैं कि लेफ्ट वाला सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो रूट नोड से करेंगे। तो रूट नोड से देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस नोड का ए नोड का हम बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। तो बैलेंस फैक्टर किस तरह से निकालेंगे कि लेफ्ट में जितना भी नोड है, लेफ्ट सब ट्री में जितना भी नोड है उसमें से जो राइट सब ट्री है उसका नोड हम घटा देंगे। मतलब इधर 3 नोड है और इधर भी 3 नोड है, तो 3 नोड में से 3 नोड माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा तो कितना बचेगा 0, यानी बैलेंस फैक्टर 0 आया है। और यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर का जो लिमिटेशन है उसमें सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स इसमें 0 है। तो अभी तक ही बिल्कुल सही है कि एवीएल ट्री कहाँ तक है। आगे चेक करते हैं बी के लिए। बी में देखिए, तो बी के लिए जो इसका लेफ्ट सब ट्री है वो उसमें एक नोड है और राइट सब ट्री में एक नोड है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, मीन्स 1 माइनस 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मीन्स बी का बैलेंस फैक्टर 0 आ गया। सेम एज यहाँ पे निकालते हैं सी के लिए। तो सी के लिए भी सेम है यहाँ पे कि लेफ्ट में एक सब ट्री है, मीन्स एक नोड है, राइट में भी एक ही नोड है, तो यहाँ पे भी 1 में से 1 माइनस हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सी का भी बैलेंस फैक्टर 0 आ गया। तो इतना तक सेटिस्फाई है। अगले वाले नोड को चेक करते हैं। अगले वाले नोड में कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है या फिर कोई लेफ्ट नोड नहीं है। सेम एज यहाँ पे भी कोई भी नोड और कोई भी सब ट्री नहीं है, यानी एक लीफ नोड है। तो लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर हमेशा 0 होगा। लीफ नोड का हमेशा बैलेंस फैक्टर 0 होगा। तो
डी का 0, ई का 0, एफ का भी 0 और जी का भी 0 लिख लेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे देखिए सारे नोड का बैलेंस फैक्टर 0 आ गया। यहाँ पे किसी भी नोड का -1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। यहाँ पे सेम लेवल पे सारा लीफ नोड था, इसलिए इसमें जितना भी बैलेंस फैक्टर आया वो 0 आ गया। तो इसलिए यह सेटिस्फाई कर रहा है कि यह जो है सो एबीएल ट्री है। इसमें हम एक और एग्जांपल देते हैं आपको, और आपको बताना है ये जो ट्री है वो एबीएल ट्री है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चेक ये बीएसटी है कि नहीं, मीन्स बाइनरी ट्री है कि नहीं, और उसके साथ ही साथ इसमें सर्चिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं। इसके बाद उसमें जो बैलेंस फैक्टर आ रहा है, मीन्स हाइट बैलेंसिंग के लिए जो बैलेंस फैक्टर आ रहा है वो -1 और 0 या फिर 1, इस तीनों में से कुछ भी होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। तो आप चेक करके बताइए कि यह जो ट्री है वो एबीएल ट्री है या नहीं। सबसे पहले आपको बाइनरी चेक करना है, तो यहाँ पे हर एक नोड आपको देख लेना है कि 2 नोड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। 2 नोड से ज्यादा नहीं है, 2 नोड से कम है। सर्चिंग प्रॉपर्टी ऑलरेडी है क्योंकि यह एक वेरिएबल वाला ट्री है, मीन्स एबीसीडी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमें हाइट बैलेंस चेक करना है, तो हर एक नोड का हाइट बैलेंस हम चेक करेंगे। तो पहला नोड ए का चेक करते हैं। तो ए में क्या करेंगे कि ए का जो भी लेफ्ट सब ट्री है, यानी इतना जो लेफ्ट सब ट्री है, वो जितना भी उसमें नोड है उसे हम काउंट कर लेंगे, और उसमें से राइट वाला जो सब ट्री है उसको हम घटा देंगे। मतलब यहाँ देखिए कि 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी 5 में से माइनस करेंगे 4 को, तो कितना आंसर आएगा 1। तो ए के लिए बैलेंस फैक्टर कितना बना, 1 बना। बिल्कुल सही है, क्योंकि -1 0 या 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1 यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बी के लिए। बी के लिए देखें तो बी में लेफ्ट सब ट्री में 1 नोड है और राइट सब ट्री में 3 नोड है। कितना है, 3 है। तो 1 में से माइनस करेंगे 3, तो कितना आएगा -2। तो बी का बैलेंस फैक्टर कितना आया, -2। यहीं पे ही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास बैलेंस फैक्टर का जो वेरिएशन है वो -1 0 या 1 ही होना चाहिए। -2 या फिर 2 या फिर इसके अलावा कोई भी और नंबर नहीं अलाउड है। तो इसलिए यहीं पे ही पता चल जा रहा है कि यह जो ट्री है वो एबीएल ट्री नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए, बताइए चेक करके जल्दी से कि एबीएल ट्री है या नहीं। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि बाइनरी ट्री है कि नहीं। हाँ, तो बाइनरी ट्री है, सर्चिंग प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगा इसमें। नेक्स्ट देखेंगे हम कि इसमें हाइट बैलेंसिंग 0 1 या फिर -1 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ए के लिए बैलेंस फैक्टर निकालेंगे, तो इसमें लेफ्ट सब ट्री में देखेंगे कितना नोड है और राइट सब ट्री में कितना है नोड, वो देख करके और माइनस करेंगे। मीन्स यहाँ पे 2 नोड और यहाँ पे 3 नोड। तो 2 नोड में से ये जो 3 नोड है वो हम घटाएंगे, 2 में से -3, मीन्स आंसर आएगा 1। यानी ए के लिए बैलेंस फैक्टर जो बनेगा वो -1 बनेगा। सेम एज यहाँ पे भी आएंगे, तो बी के लिए करेंगे तो बी में कितना है, लेफ्ट सब ट्री में 1 है और राइट सब ट्री में कुछ है ही नहीं। मतलब 1 में से माइनस होगा 0, तो आंसर कितना आएगा 1। यानी बी के लिए बैलेंस फैक्टर 1। नेक्स्ट जो है सो लीफ नोड है, तो लीफ नोड के लिए हम बताए हैं उसका जो बैलेंस फैक्टर होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट हम डी के लिए निकालते हैं, तो डी के लिए क्या है, लेफ्ट सब ट्री में 1 नोड, राइट सब ट्री में 1 नोड, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। ई के लिए और एफ के लिए 0 होगा क्योंकि यह लीफ नोड है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आप चेक कीजिए कि यहाँ पे जो भी नोड आया है, यहाँ पे ए के लिए -1 है, बी के लिए 1 है, सी के लिए 0 है, डी के लिए 0 है, ई के लिए भी 0 है और एफ के लिए भी 0 है। मतलब इसके अलावा -1 0 और 1 के अलावा कोई भी और बैलेंस फैक्टर नहीं है, इसलिए यह एबीएल ट्री होगा। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा और चारों ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट ट्री बनाए रहेंगे, और पूछेगा कि इसमें से कौन ऑप्शन सही है जो कि एबीएल ट्री बताता है या फिर एबीएल ट्री है। तो आपको सभी को चेक करके देखना होगा कि वो
जो है सो बाइनरी ट्री है कि नहीं, उसमें सर्चिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है कि नहीं, वो बैलेंस फैक्टर हाइट बैलेंसिंग फैक्टर को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, सभी को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एवीएल ट्री होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन देगा। आगे देखते हैं इसी में। एवीएल ट्री का नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि इफ एवीएल ट्री इज नॉट बैलेंस्ड, अगर एवीएल ट्री बैलेंस्ड नहीं है तो वी कैन बैलेंस इट यूजिंग 4 वे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कुछ कंडीशन को फॉलो करते हुए 4 वे में बैलेंस करेंगे तो एवीएल ट्री बन जाएगा, अगर कोई एवीएल ट्री नहीं है तो। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि इस टाइप से कोई बीएसटी है, एवीएल ट्री क्यों आया था, बीएसटी का जो प्रॉब्लम था उसे रिजॉल्व करने के लिए एवीएल ट्री आया था। तो हम यहाँ पे एक ट्री बनाए हैं जो कि है बीएसटी। अगर हम इसमें बैलेंस फैक्टर निकालें तो इसका जो बैलेंस फैक्टर है -1, 0 और 1 इससे ज्यादा आ जाएगा। अगर निकाल के देखें तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो ए के लिए जो बैलेंस फैक्टर होगा मीन्स यहाँ पे 2 में से 0 माइनस हो रहा है, 2 में से 0 माइनस हो रहा है, मतलब इसका बैलेंस फैक्टर 2 आ गया। यहीं पे ही कंडीशन है सो फॉल्स हो जा रहा है, मतलब कि यह एवीएल ट्री नहीं है। तो जो एवीएल ट्री नहीं है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम 4 तरीका से इसमें कंडीशन लगाएंगे तो वो बन सकता है एवीएल ट्री। तो किस तरह से उसमें लगाएंगे? पहला जो तरीका है वो है लेफ्ट रोटेशन। पहला जो तरीका है वो है लेफ्ट रोटेशन। तो लेफ्ट रोटेशन में किस तरह से करेंगे? लेफ्ट रोटेशन में किस तरह से करेंगे? तो लेफ्ट रोटेशन के लिए आपके पास जो भी ट्री रहेगा, जो भी बीएसटी रहेगा, वो राइट साइड में बना हुआ रहेगा। आपके पास जो रहेगा वो रहेगा कुछ इस तरह से कि ए है और इसके राइट साइड में बी है, इसके राइट साइड में सी है। तो इसे आप इस तरह के स्ट्रक्चर का जो भी ट्री रहेगा, बीएसटी रहेगा, उसे उसमें आप लेफ्ट रोटेशन लगा करके उसे आप एवीएल ट्री बना सकते हैं। किस तरह से कि यहाँ पे जब लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला रूट नोड है मीन्स रूट नोड है, उसमें उसके जो जस्ट नीचे वाले नोड है उसको हम ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, यानी इस तरह से इसमें लेफ्ट रोटेशन लग रहा है। ठीक है ना, तो इसको जब इस तरह से लेके आएंगे तो इसका जो ट्री फॉर्म होगा वो बी रूट नोड बन जाएगा, और ए है सो लेफ्ट नोड बन जाएगा, और सी है सो राइट नोड बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए यह बाइनरी ट्री भी है, इसमें सर्चिंग प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगा, और ये हाइट बैलेंस भी है। हाइट बैलेंस किस तरह से कि बी का अगर आप बैलेंस फैक्टर निकालिएगा तो 1 में से 1 माइनस मीन्स 1 से 1 माइनस होगा, यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ भी 0 होगा, और यहाँ भी 0 होगा, जो कि एवीएल ट्री का जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से आप लेफ्ट रोटेशन लगा करके किसी भी बीएसटी को एवीएल ट्री बना सकते हैं। इसी तरह से है राइट रोटेशन। राइट रोटेशन किस तरह से निकालते हैं? ये था पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा में था राइट रोटेशन, दूसरा में है राइट रोटेशन। तो राइट रोटेशन में आपको जो ट्री रहेगा, बीएसटी का जो ट्री रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि रूट नोड है ए, इसके लेफ्ट में रूट है बी मीन्स नोड है बी, और लेफ्ट में ही सी। तो इसमें राइट रोटेशन लगाएंगे मीन्स रूट नोड के जस्ट नीचे वाले को ऊपर की ओर भेजेंगे और इसमें राइट रोटेशन लगाएंगे। तो राइट रोटेशन लगाएंगे तो बी बन जाएगा रूट नोड, सी बन जाएगा लेफ्ट का नोड, और राइट में राइट नोड बन जाएगा ए। तो इस तरह से ये भी एवीएल ट्री कहलाएगा, क्योंकि यह बैलेंस फैक्टर को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखें 3 नंबर। 3 नंबर में है कि लेफ्ट भी उसमें रोटेशन लगाना है, राइट भी रोटेशन लगाना है। वो जो ट्री रहेगा उसमें आपका लेफ्ट भी रोटेशन लगेगा और राइट भी रोटेशन लगेगा। पहले आपको लेफ्ट रोटेशन लगाना है, देन आपको राइट रोटेशन लगाना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा बीएसटी, उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से रहेगा कि ए है और ए के लेफ्ट में बी है और बी के राइट में सी है, जो कि यह एवीएल ट्री नहीं होगा। यह क्या होगा? बीएसटी होगा।
तो इस BST को आपको कन्वर्ट करना है AVL ट्री में। तो पहले लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे, फिर राइट रोटेशन लगाएंगे, और कहां से लगाएंगे? नीचे की ओर से लगाएंगे। ठीक है, कहां से लगाएंगे? नीचे की ओर से लगाएंगे। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले सी में हम रोटेशन लगा रहे हैं इस तरह से, मतलब यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन इस तरह से लग रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से जब लगेगा, तो इसमें क्या होगा कि सी ऊपर आएगा, सी ऊपर आ जाएगा, और बी है सो इसके नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो ए अपने जगह पे है, ए अपने जगह पे है, और सी जो है सो ऊपर आ गया, और लेफ्ट में बी आ जाएगा, मतलब रोटेट करेगा तो वो इस तरह से यहाँ पे बी हो जाएगा। अगेन अब इसमें हम राइट रोटेशन लगाएंगे, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर आप जब देखिएगा तो वो आपको जो यहाँ पे 2 नंबर दिखाए थे इस टाइप का है। तो इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर, उसमें राइट रोटेशन लगता है। तो राइट रोटेशन जब लगाएंगे तो इसके रूट नोड के जस्ट नेक्स्ट वाले में यहां से लगता है। ठीक है, यानी लीफ नोड के जस्ट ऊपर वाला। तो यहाँ पे राइट रोटेशन इस तरह से लगेगा। तो यहाँ पे अब जो फॉर्म होगा वो क्या होगा कि सी रूट नोड बन जाएगा, ए इसका राइट नोड बनेगा, और बी लेफ्ट नोड बनेगा। तो अब यहाँ पे ये फॉर्म हो चुका है कि यह एक कौन सा ट्री है? एवीएल ट्री है, एवीएल ट्री है। इसी तरह से चौथे नंबर में जो यूज करते हैं वो है पहले राइट और फिर लेफ्ट रोटेशन। इसमें जो आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा BST का, वो रहेगा कि ए है हमारे पास रूट नोड, इसके राइट साइड में जो नोड होगा वो बी होगा, और इसके लेफ्ट साइड में सी होगा। तब यहाँ पे क्या करेंगे? पहले राइट लगाएंगे और फिर लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले लिफ्ट नोड से। तो लिफ्ट नोड में पहले हम राइट रोटेशन लगाते हैं। तो राइट रोटेशन लगाएंगे तो इस तरफ से आएगा, यानी ये इस तरह से घूम जाएगा। तो ए अपने जगह पे रहेगा, और बी के जगह पे, बी के जगह पे सी चला जाएगा, और जो बी है वो इसके नीचे में आ जाएगा इस तरह से। यानी अब देखिए ये जो फॉर्म हुआ है वो आपका फर्स्ट वाला एग्जांपल के जैसा है। तो इसमें किस तरह से लगाते थे? अब लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन किस तरह से लगेगा कि रूट नोड है उसके नेक्स्ट वाले से, यानी इस तरह से लेफ्ट रोटेशन लगेगा, यानी ऐसे घूमेगा। अब यहाँ पे जो आएगा वो जो रूट नोड बनेगा वो सी बन जाएगा रूट नोड, और उसके लेफ्ट में ए चला जाएगा, और राइट नोड में बी आ जाएगा। तो इस तरह से एवीएल ट्री बना सकते हैं हम 4 तरीका को यूज करते हुए, अगर किसी भी बाइनरी ट्री यानी बाइनरी सर्च ट्री को हमें कन्वर्ट करना हो एवीएल ट्री में। ठीक है, तो अगर कोई भी एवीएल ट्री बैलेंस नहीं है तो हम इस 4 तरीका को यूज करके हम उसे बैलेंस कर सकते हैं और एवीएल ट्री बना सकते हैं। जो रोटेशन यूज करेंगे वो 4 तरीका का होगा: लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, और राइट लेफ्ट रोटेशन। और किस तरह से हम रोटेशन कर रहे हैं वो आप देख ही लिए यहाँ पे। ठीक है, और बाकी जो एवीएल ट्री का जो भी पहले हम प्रॉपर्टी देखें वो आपको पता होना चाहिए। चलिए इस पे हम अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है कि विच ऑफ द बिलो डायग्राम इज फॉलोइंग एवीएल ट्री प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो भी डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे 2 डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे पहला डायग्राम ए है, दूसरा डायग्राम यहाँ पे है। इस दोनों डायग्राम को आपको चेक करना है और बताना है कि एवीएल ट्री का प्रॉपर्टी कौन सेटिस्फाई कर रहा है और कोई कौन नहीं कर रहा है। इसमें क्या आपको चेक करना है कि सबसे मेन चीज चेक करना है कि बाइनरी ट्री है कि नहीं। तो हाँ, यहाँ पे जो भी ट्री दिया हुआ है वो बाइनरी ट्री है। हमको देखना है कि वो सर्चिंग प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं। सर्चिंग प्रॉपर्टी मतलब कि हर एक नोड का लेफ्ट साइड वाला जो नोड होगा वो छोटा होगा रूट नोड से, और राइट वाला जो होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 से छोटा है इधर, 8 से बड़ा है। यहाँ पे 4 से इधर लेफ्ट साइड में छोटा है, 13 से इधर लेफ्ट साइड में छोटा है, यानी लेफ्ट वाला छोटा होना चाहिए। बिल्कुल सही। सेकंड वाले ऑप्शन में सेम एज वही चीज दिया हुआ है जो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री है। नेक्स्ट हमें हाइट बैलेंस को चेक करना है। तो हाइट बैलेंस देखेंगे इस रूट नोड का कितना आएगा। तो यहाँ पे 2
नोड है लेफ्ट सब ट्री में और राइट साइड ट्री में 3 नोड है, तो 2 में से माइनस कर देंगे 3, तो -1 आ जाएगा। अब हम इस 4 नोड के लिए निकालते हैं, तो इस नोड के लिए आएगा कि -1 में सॉरी यहाँ पे 1 नोड है, लेफ्ट साइड में 1 नोड है और राइट साइड में 0 नोड है, तो 1 में से 0 गया तो 1 बच जाएगा। तो 4 के लिए बैलेंस फैक्टर 1 आ गया। 2 के लिए लीफ नोड है, तो लीफ नोड के लिए हम बताएं तो कि 0 होता है। ठीक, अब 13 के लिए निकालिए। 13 में लेफ्ट नोड में देखिए कि 2 नोड है और राइट में कुछ भी नहीं है, तो 2 में से माइनस होगा 0, तो यहाँ पे क्या आया 2 आया। तो यहाँ पे क्या है बैलेंस फैक्टर 13 के लिए 2 आ गया, जो कि यहाँ पे रूल का वायलेशन कर रहा है, तो इसलिए एवीएल ट्री, ये वाला जो ट्री है सो एवीएल ट्री नहीं है। नेक्स्ट वाला चेक कीजिए, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में देखें तो 8 के लिए निकालिए। 8 के लिए हाइट निकालिएगा, मींस बैलेंस फैक्टर निकालिएगा, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट सब ट्री में 2 नोड है और राइट सब ट्री में 3, मतलब 2 में से माइनस कर दीजिए 3, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। 4 के लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 1 में से 0 माइनस हो जाएगा तो 1। 2 के लिए लीफ नोड है तो 0 है। यहाँ पे 11 नोड का निकालते हैं, तो यहाँ पे है लेफ्ट में एक नोड, राइट पे भी एक नोड, मींस 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। ये दोनों लिफ्ट नोड है तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 0, 1 या -1 इसके अलावे और भी कोई बैलेंस फैक्टर नहीं आया है, इसलिए सेकंड नंबर जो ट्री है वो बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन के अनुसार देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ओनली 2। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग और सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। इसमें से कौन सा है, इस ऑप्शन में से कौन सा है जो सेल्फ एडजस्टिंग या फिर सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री कहलाता है, या फिर है सेल्फ एडजस्टिंग और सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री। बाइनरी सर्च ट्री जो होता है वो स्प्लिट ट्री भी होता है, एवीएल ट्री भी होता है और रेड ब्लैक ट्री भी होता है। ये 2 ट्री आपको नहीं पढ़ना है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, बट सेल्फ बैलेंसिंग आपको जानना है कि कौन कौन ट्री होता है, इसलिए हम ये वाला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। यानी इस तीनों ट्री को सेल्फ एडजस्टिंग या फिर सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए और बताइए कि क्या आंसर होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बेसिकली इसका डेफिनेशन ही दे दिया गया है एवीएल ट्री का, इसलिए जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, एवीएल ट्री। हाइट ट्री कोई ट्री नहीं होता है, बाइनरी ट्री होता है जो एक बेसिक ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री है जिसी के प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एवीएल ट्री आया है, इसलिए बाइनरी सर्च ट्री होता है वो हाइट बैलेंस नहीं होता है। एवीएल ट्री जो होता है वो हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को कीजिए और बताइए कि क्या आंसर होगा। द अलाउड वैल्यू फॉर हाइट ऑफ एन एवीएल ट्री इज, मीन्स यहाँ पे बेसिकली बैलेंस फैक्टर को पूछा जा रहा है, मतलब कि एवीएल ट्री में जो हाइट को बैलेंस करने के लिए वैल्यू को यूज किया जाता है वो क्या क्या अलाउड हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस फैक्टर में पढ़े हैं कि जो बैलेंस फैक्टर होगा किसी भी एवीएल ट्री को होने के लिए -1, 0 या फिर 1 इतना ही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा।